अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इस दौर के इब्राहीम की तलाश बनाम सरकार। नाज़रीन ये देखें, ये ना अपनी तरफ से ताला लगा हुआ है, यानी कि ताला लगा हुआ है तो दूर से देखने वाला यही सोचेगा कि हम महफूज हैं और महफूज हाथों में हैं, लेकिन ये ताला ऐसे करके खुल भी जाता है। और मैं आपको साइंस बताऊं, साइंस वो ये है कि ये पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ इस मार्केट में, लिबर्टी मार्केट में मैं खड़ा हूँ, ये पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पर लगाई गई थी एज अ मॉडल पार्किंग, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में जदीद तरीका नाफिज किया जाए। लोग जो उनसे हैं वो टोकन पे करें, टाइम हो, इसके अंदर सारा कुछ हो। ये सोलर ऑपरेटेड है, यानी कि ये सेल्फ सफिशेंट है एनर्जी के मामले में। ये सोलर लेगी और मशीन चार्ज हो जाएगी, इसके अंदर बटन्स लगे हुए हैं, इस पर क्लिप आएगा। लेकिन ये निज़ाम जो सा है ये हमारे मुल्क में चल नहीं सका। दुनिया में चलता है, बड़ा जदीद निज़ाम है, जिद्दत पकड़ गई हुई है दुनिया। हम जो कहते हैं ना कि हम 100 साल पीछे हैं या हम 10 साल पीछे हैं या 20 साल पीछे हैं, उसकी वजह ये है कि हम ना कदरे हैं ना शुक्रे हैं, जैसे कहते हैं ना शुक्रे वो हैं। लेकिन उसके बावजूद हम आज भी अपने इब्राहीम की तलाश में हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये दौर जो है हर दौर की तरह, जैसे बनी इसराइल को तलाश थी मसीहा की, वो कहते थे मसीहा आएगा, हमें इस मुश्किलात से जान छुड़ाएगा, फिरौन की कैद से हमें निकालेगा, उसके चुंगल से हमें छुड़ाएगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, फ़लस्तीन को उनको इसराइलियों को वहाँ से आज़ाद करवाया, नई जगह बसा के दी। जब नई जगह बसा के दी, उन्होंने गाय की पूजा शुरू कर दी, नाशुक्री कर दी। बंदे की फितरत में ये मौजूद है। हमारी कहानी ले लें, चलें अब मैं ज़्यादा तारीख में जाने की बजाय आपको थोड़ा करीब ले आता हूँ। जब शुरू में जरदारी साहब थे, मेरे ख्याल से आप भूल गए कि जरदारी साहब के दौर में बहुत महंगाई हुआ करती थी, बिजली लोड शेडिंग से लोग तंग थे, रोया करते थे। शहबाज शरीफ साहब पक्कियाँ जला करते थे मीनार पाकिस्तान में बैठ के। विजुअल्स हैं, चल रहे होंगे, तस्वीरें देख लें आप, उनकी याद आ जाएगा सबको। जरदारी साहब के दौर में MKM जो सी है वो अलग हो गई पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे। उन्होंने कहा यार बहुत महंगाई कर दी, लोग रो रहे थे, जो प्रोग्राम हो रहे थे टीवी पे चल रहे थे, महंगाई महंगाई बर्बादी। बड़े बड़े एंकर जो सी हैं टीवी पे रात को 10 बजे बैठ के मुल्क ख़त्म कर जाया करते थे कि आज ये स्कैंडल, आज ये स्कैंडल, आज ये स्कैंडल, और पता नहीं क्या क्या, दुनिया ख़त्म, कोई मसीहा आएगा और हमें हमारी जान छुड़ाएगा। तब मसीहा नज़र आ रहा था अपोजिशन वाला। अपोजिशन में तगड़ा कौन था? नवाज शरीफ साहब। तो हमें मसीहा वही नज़र आते थे कि यार है जान छुड़ाएगा, क्योंकि वो उनके खिलाफ बातें करते थे, आवाज़ मजबूत थी, आवाज़ उठा करती थी। कभी वो अदालत में चले जाते थे मेमो गेट लेके, कभी कोई बातें, कभी कोई बात, बहुत सारी चीज़ें चली। दुनिया की तारीख बड़ी पड़ी है, तारीख मैं सुनाने नहीं आया आपको, सिर्फ थोड़े रेफरेंस दे रहा हूँ। फिर नवाज शरीफ साहब आए। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी सब कुछ हुआ। शुरू में मुझे याद है कि हमारे दोस्त ही प्रोग्राम किया करते थे 100 दिनों के बाद, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 100 दिनों में मेरी सिमत नज़र आ जाएगी, लेकिन 100 दिन बाद उनकी सिमत भी नज़र नहीं आ सकी। वो भी उसी राह पे थे, यानी कि स्लो 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 चीज़ें जो सी हैं वो ऊपर लेके आ रहे थे। वो एकदम पावरफुल हो गए थे, 2/3 मेजोरिटी थी, हर चीज़ थी, बड़े पावरफुल वज़ीर आज़म थे उस दौर में। फिर हमें मसीहा की तलाश हुई, हम जरदारी साहब को आजमा चुके हुए थे, क्योंकि इन 2 टेन्योर्स में आइन नहीं तोड़ा गया, इस 2 टेन्योर में डिक्टेटरशिप नहीं आई, जिस वजह से हमें सियासत को देखने समझने, सियासी पार्टियों की कारकर्दगी देखने समझने का मौका मिला। हमने जरदारी साहब की कारकर्दगी देखी, हमने अगली बार उन्हें वोट नहीं दिया। हालांकि उनका वज़ीर आज़म भी 2 आए, उनके वज़ीर आज़म मुद्दत नहीं पूरी कर सके। ये तो पाकिस्तान की तारीख है कि कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इमरान खान साहब बैटिंग कर रहे हैं, देखते हैं वो कब तक करते हैं। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिले 5 साल, उनकी कारकर्दगी हमने देखी, उनको सारा कुछ देखा। कारकर्दगी के बाद जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो मुतनाज़ा है, कंट्रोवर्शियल है, जो भी है वो बहस असाइड, लेकिन रिजल्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि मेजोरिटी नहीं ले सकी, कोalition में गवर्नमेंट बनाई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई। लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं दिया। अब इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही है। इमरान खान साहब जो किसी दौर में हमारे मसीहा थे, आज हमें वो फिरौन की कुर्सी पे बैठे हुए नजर आते हैं गरीब आदमी को। हम परेशान हैं कि ये क्या हो गया है, चीज़ें क्यों ख़राब हो गई हैं, क्यों नज़र आते हैं फिरौन की कुर्सी पे बैठे हुए। उसकी छोटी सी मिसाल देखें। पहले मैं आपको ये मिसाल दिखाता हूँ। नौजवान से शुरू करते हैं। नौजवान के लीडर है ना, ये नौजवान के साथ चलते हैं।
सरकारी नौकरी के बारे में हजरत ने कहा था कि सरकारी नौकरी पाना ये हर बंदा जो हार्ड राम होता है ना, जो काम करना नहीं चाहता, वहाँ मजे होते हैं, वो सरकारी नौकरी पाना चाहता है। मेरे पास कई आते हैं जी, मुझे जी सरकारी नौकरी दे दो। मैं कहा क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? बस जी पेंशन लग जाएगी, आएगी, काम करो या ना करो, कोई तनख्वाह मिल जाएगी। मैंने कुछ नौजवानों से बात की सरकारी नौकरी के हवाले से, सरकारी नौकरी पाने के हवाले से। उस वक्त बात की जब एक खबर गर्म थी कि खान साहब की जो हैं सिस्टर इन लॉ, यानी कि खातून अव्वल की जो बहन है, उन्हें एचईसी में नौकरी मिल गई है, बड़े अच्छी पोस्ट के ऊपर उनको वहाँ एडजस्ट कर दिया गया है। उस दौर के ऊपर जाके हमें ये खबर मिली तो हमने नौजवानों से पूछा कि भाई सरकारी नौकरी तुमको कैसी लगती है, क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत बड़ी बड़ी मराहत मिलती हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़ी बड़ी अय्याशी करते हैं। तो नौजवानों ने क्या कहा कि उनके लिए नौकरी पाना कितना मुश्किल है, जरा जाके सुने। आपने पढ़ा क्या है, क्या तालीम क्या? मेरा MBA इक्वल टू MPhil है। आपने तकरीबन कितनी बार अप्लाई किया है सरकारी नौकरी के लिए? मैंने अप्रॉक्सीमेटली कोई 100 टाइम्स एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं। 70 टाइम्स मैंने एग्जाम्स में अपीयर हुआ हूँ। 70 दफा आप एग्जाम में भी अपीयर हुए हैं? जी, और उसके बाद कुछ ऐसी रिजल्ट ही नहीं आते, कुछ सीट कैंसिल हो जाती हैं, कुछ पे स्टे आ जाता है। कौन सी सीट के लिए अप्लाई किया अब तक आपने? मैंने ऑडिटर के लिए भी किया, मैंने तहसीलदार के लिए भी किया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर के लिए भी किया, मैंने जूनियर क्लर्क के लिए भी किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये एक साहब हैं और इस तरह के हजारों लोग हैं, उनमें से आपका भाई भी शामिल है जो ये सारा कुछ कर चुका है। खुद भी PMS और उन सारों के पेपर दे चुका हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलती। ये आसान तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ पाकिस्तान में लाहौर में ऐसे लोग घूम रहे हैं, ऐसे बंदे फिर रहे हैं जो आपको कहेंगे कि इन्हें पैसे पढ़ाओ तो नौकरी लो। आपने देखा नौजवान क्या कह रहे हैं, नौकरी पाना बड़ा मुश्किल काम है। सरकारी नौकरी के लिए दरबदर हो रहे हैं, तो नौकरियों के लिए जाके इंटरव्यूज़ देते हैं, टेस्ट देते हैं, सारा कुछ देते हैं, लेकिन नौकरी मिलती उसी को है जो किस्मत वाला होता है। और पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि किस्मत उसी की हरी होती है जिसके पास हरी हरी होती है। तो ये हरी हरी का सारा गेम है। सरकारी नौकरी का किस्सा आपने सुन लिया। अब ये वो प्रॉब्लम है जो बड़ा रोज़गार का प्रॉब्लम बड़ा अहम है, क्योंकि हमारे प्यारे खान साहब ने ये नारा लगाया था, ये बात उनके मुंह की है, मैं अपने मुंह से कोट नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब को कोट कर रहा हूँ कि बाहर से लोग आएंगे नौकरियाँ लेने। समझ रहे हैं आप? बाहर से दुनिया आके नौकरियां करेगी, लेकिन उल्टा हो गया ना। इसे वादा तो सच्चा कर दिया। आप सुन तो रहे हैं कि जितने वो थे ओवरसीज़ कह रहा हूँ, ड्यूअल नेशनल, वो अच्छी नौकरियों पे लग गए यहाँ पर आके। शुरू में आया भी किस किस की ड्यूअल नेशनलिटी है, बाहर के मुल्क से आए। शहबाज गिल साहब की मिसाल ले लें, अमेरिका में पढ़ाते थे, पाकिस्तान में आके बेचारे छोटी सी एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, माड़ी सी, लेकिन अमेरिका में देखें ना, इतना बड़ा रुतबा था उनके पास, इतना कुछ था, वो यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। हमारे खान साहब भी कोई देख लें, वो बेचारे छोटे वहाँ पर बाहर के मुल्क में छोटे वो थे स्पोर्ट्स के चैनल, उन पे छोटे कुछ $1 मिलियन लिया करते थे कमेंट्री के, थोड़े पैसे लिया करते थे, क्योंकि इतने $1 मिलियन को इतने $1 मिलियन इस तरह करके पैसे आते थे। लेकिन अब देखें ना कितनी मेहनत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बन रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने अपने वो जो अवाम से खिताब कर रहे थे उसमें कहा कि मैं जिहाद करने जाता हूँ, लेकिन देखें कितना मुश्किल है उनका जहाद, कि वो इतने प्रोटोकॉल में जहाद करने जा रहे हैं। लेकिन ना तलवार है, ना कुछ है, ना कोई गन है, इतने सारे गार्ड्स ने उनको घेरा हुआ है, इनके अंदर वो जाते हैं जिहाद करने, एक अच्छे कमरे में बैठते हैं, जिहाद करते हैं, अच्छे चाय पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हेयर सर आता है, हेयर वो क्या कहते हैं, जो आपका वार्डरोब वाला बंदा आता है, आपका वार्डरोब देखता है, आपका चेहरा देखता है, इर्द गिर्द कोई 20 की तादाद में नौकर होते हैं, लेकिन आप जिहाद कर रहे होते हैं। मैं यकीन करता हूँ खान साहब की बातों पे जिहाद ही कर रहे होंगे। कहा है उन्होंने, मैं सुना है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जिहाद लड़ने जा रहा होता हूँ। इन तमाम बातों के बावजूद इमरान खान साहब जो उनसे हैं, वो आज भी कुछ लोगों की उम्मीद है, वो उन लोगों की उम्मीद है जिन्हों के घर दाने, फिर भाजी वो कमलियां भी सियाने कहते हैं। लेकिन ये मैंने क्या कह दिया, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। आपको ये बताता हूँ कि जिस बंदे के जिहाद की हम बात कर रहे हैं, जो बंदा कहता है मैं जिहाद करने निकलता हूँ, मैं लड़ाई करने जाता हूँ, मैं मुश्किलात का मुकाबला करता हूँ, वो आया कहाँ से है, उसके इलाके की सैर कराता हूँ आपको। और पिछले कुछ दिनों हमने रिकॉर्ड किया था, उसके इलाके में मुझे कुछ उनके अजीज़ तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके पड़ोसी मुझे मिले थे। बड़ा अच्छा इलाका है, ज़रा उसकी जाके सैर करके आए थोड़ी सी, और उन पड़ोसियों की थोड़ी सी बात सुन के, पड़ोसियों से भी बात की थी, और वहाँ उन पड़ोसियों की जो खिदमतगार हैं, जो मुलाजम हैं,
मुलाजमीन है, उनसे ही बात की, थोड़ी थोड़ी सुन लें, आपको बड़ा मजा आएगा, जरा सुन के। मैं लंदन में नहीं खड़ा, लाहौर में ही खड़ा हूँ, बड़ा पोश एरिया है, ये ज़मान पार्क है। कि ये रास्ता बंद है और ये वाली भी ये तक बंद है, ये आगे से बंद है, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि जाती उमरा वाला भी रोड बंद हो गया था। पान सामा जब रखेंगी तो पूछेंगी तो सही कि रोटी कभी पकाई हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बंदे रखे हैं जिनको कुछ नहीं बनाना आता था। अजीम, ज़मान पार्क में अजीम लोग ही मिलेंगे आपको। जो सारा कुछ हो रहा था वो आप देख रहे थे? जी बिल्कुल देख रहा था। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि लोग तंग हैं। तो ये जो खवातीन ये तंग तो नहीं थी? ये तो तंग नहीं थी, लेकिन जो गरीब बंदा है वो तो बट साहब तंग है ना। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। अच्छा तो ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ जन्नत च बड़े। आपने लाहौर में गंदगी देखी है? हर जगह है आजकल तो, क्योंकि वो ज़मान भी पार्क साफ है? नहीं, इतना भी साफ नहीं है। ये ना अभी है। साफ नहीं है। आज कदरन बहुत बेहतर है। हम कहते थे पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसका एरिया साफ नहीं होता। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है मुल्क ठीक कर लेगा, चला लेगा? नहीं, ये मुल्क नहीं चला सकता। वज़ीर आज़म बनने से पहले भी देखा था? जी जी बिल्कुल। उस वक्त कैसे फिरता था? बस ऐसे नॉर्मली। और जब वज़ीर आज़म बन गए? अब वो थोड़ी सी फिर आ जाता है ना। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। IMF कह रहे हैं कि जनाब किस्त तोड़ेंगे तो अगली किस्त रिलीज कराएंगे। खान साहब ने रिक्वेस्ट की है IMF को कि अगली किस्त तोड़ें। तो देखा आपने, अमीर आदमी है, बड़े लोग हैं, उनसे कहें ना कि अवाम की खिदमत कर लें। किसी भी अमीर आदमी को, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन किसी भी अमीर आदमी को ये आप तजर्बा करके देखें। आप उससे कहो यार मैंने गरीब की मदद करना चाहता हूँ, वो आपको यूँ जेब से पैसे निकालेगा और आप कहेगा यार ये लोग खाना खिला दो। ये अमीर का स्टाइल होता है कि वो मदद करता है गरीबों की, ऐसे खाना खिला के मदद करता है। वो जो उसका पहला जो रिएक्शन होता है ना वो खाना खिलाने से होता है। फिर अमीर आदमी का दूसरा तरीका होता है कि यार क्या करते हो तुम्हें काम, कहाँ रहने की जगह नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ छोटा सा कहीं पे कोई हट बना देता हूँ, तो मेरे सर्वेंट क्वार्टर में आके रह लो। ये और उसका जेस्चर होता है। अब जब ये दो काम हो गए, इन दो कामों की एग्जाम्पल आप जो ही फिट करते हैं खान साहब पे, आपको लंगर खाने भी नजर आते हैं, आपको पनाहगाहें भी नजर आते हैं। यानी कि सरकारी सतह के ऊपर दोनों चीज़ें ऐसी की गई जो एक बहुत अमीर आदमी करता है कि गरीब आदमी का भला हो जाए। तो अपनी तरफ से उन्होंने बहुत भला किया। हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हुनर मिलेगा, मौके मिलेंगे, हमें कोई काम करने की चीज़ें मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, हम कमाएंगे, हम कमा के खाएंगे, अपने हाथ पांव सलामत हैं, मेहनत मजदूरी करेंगे, कमाएंगे। हमें यह नहीं था कि हम लंगर खाने में जाएंगे, रोटी वहाँ से मांग के खाएंगे, हम यहाँ से पनाहगाहों में जाएंगे, वहाँ जाके सोएंगे, किसी अल्लाह के वली के दिल में आ जाएगा हम पे शफकत का हाथ रखना, वो हाथ फेरेगा तो हमें सारा कुछ दे देगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे। खुददार कौम है ना, खुददार कौम बनना चाहिए। तो हम खुददारी हमारी यही थी कि हमें खैरात और ये चंदा देने की बजाय हमें दिए जाएं मौके, ताकि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चलें, ये मसाइल नौकरी के भी आपने सुन लिए, रिहाइश का मसला भी सुन लिया। रिहाइश चूँकि आपने देख ही आए हैं खान साहब की, आपको एक जगह दिखाता हूँ। एक बुनियादी मसला है पीने के पानी का। पीने का पानी बड़ा ज़रूरी है। फिल्ट्रेशन प्लांट पिछले वालों ने लगाए, इस वालों ने ख्याल नहीं रखा तो वो ख़राब हो गए। मशीनरी है, ख़राब हो जाती है। एक इसी तरह के फिल्ट्रेशन प्लांट में हम गए, निश्तर कॉलोनी का इलाका है, असद खोकर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। उसमें गंदगी तो बहुत सारी दिखाई, लेकिन ये एक बड़ी अहम चीज़ थी। वहाँ एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसके ऊपर एक चिट लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि 300 रुपया दें और पानी भरें। 300 रुपये इसलिए दें कि उसमें बिजली का कनेक्शन कट गया हुआ, उसका बिजली का कनेक्शन नहीं है। अब मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आपके तहत फिल्ट्रेशन का जो अपने मीटर से वो दे रहे हैं उसको कनेक्शन, अपने घर के कनेक्शन से, तो उसका जो बिल है वो 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं पूरे मोहल्ले वालों से। ये सरकार का अवलीन काम होता है रियासत का कि बुनियादी सहूलतें दें। पीने का पानी उनमें से एक है। हालांकि हमारे मुल्क में पीने का पानी भी ख़रीद के पीते हैं हम, हमें सरकार पीने का पानी नहीं देती। आपके घर में जो पानी आता है उसका भी वो बिल लेते हैं, पैसे लेते हैं आपसे। आपको पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं। रियासत में पानी भी आपको मुफ्त नहीं है। क्या हाल है साहब? ठीक है, ठीक है। ये क्या 300 रुपये देते हैं? 5-6 महीने से मीटर इसका कटा हुआ है। इसका जी।
और आप पैसे दे रहे हैं? जी पैसे दे के फिर खुद चला रहे हैं अपनी मदद के तहत, वरना अब ये बंद हो गया गवर्नमेंट के कागजों में। तो ओए होए, तो चाचू ये तो सरकारी है, ये सरकारी पैसों सरकारी से लगा हुआ। सरकारी मीटर भी तो लगे ना। जी नाज़रीन, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि ये दौर जो सा है ये अपने इब्राहीम की तलाश में है, यानी कि हर दौर में हमें यही तलाश रही है कि कोई ना कोई मसीहा आए, कोई ना कोई हमारी जान छुड़ाए, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह होता है, अब भी ऐसे ही हो रहा है। पहले थोड़ी इंटेंसिटी कम थी, अब थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ गई है। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, जिद्दत बढ़ती जा रही है, तकलीफ और परेशानियाँ उतनी ज़्यादा और उतनी अजीबो गरीब होती जा रही हैं। दुनिया जो सी है ऐसा लगता है अपने एंड की तरफ गामजन है, अपने आखिरत की तरफ जा रही है, लेकिन तैयारी जो सी है बड़ी थोड़ी। आज भी हम इसी तलाश में हैं, जैसे बनी इसराइल को किसी दौर में तलाश थी कि मूसा आएगा। आज भी कौम जो सी है, अगर आप उसका हाल देखें, किसी भी गरीब आदमी से पूछ लें तो ऐसे ही लगता है कि उसको भी मूसा की तलाश है और वो फिरौन के अजाब से तंग आ गया। कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे पैसे कमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो अल्लाह पाक गरीब जो रोते रहते हैं, ये क्या करते हैं? सर ये तो किस दौर में नहीं था, ऐसे ही रोते हैं। आपने अभी मिसाल दी है मूसा की कि जी कब कोई मूसा आएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे तो उनकी कौम ने कितनी तकलीफ़ें उठाई थी और वो कितनी देर बाद कामयाब हुए थे। ठीक है, हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमें मिल जाएगा मूसा सर इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है जो हमारी लीडरशिप है हमें उस पर एतमाद रखना चाहिए। पक्की बात है इंशाल्लाह। इमरान खान साहब डिलीवर बिल्कुल जी, बिल्कुल ईमानदार आदमी है। देखें दो चीजें, मोहब्बत करते हैं खान साहब से। नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है। देखिए दो चीजें हैं, दो चीजें। शर्मिंदा क्यों होते हैं मोहब्बत पे? कहीं करते हैं। नहीं, मैं मोहब्बत, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मैं नहीं, आप ये, अरे मेरी बात तो सुन लें। आप कहें कि मैं मोहब्बत करता हूँ। जी बिल्कुल करते हैं। शर्मिंदगी की कौन सी बात है? ऐसी बात, मैं एक पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मोहब्बत करता है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अरे बाबा कहें मैं मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। जो हमारे इस टाइम मुल्क के सरबराह है, अगर हम लोग उससे प्यार नहीं करेंगे तो बाहर से बिल्कुल ठीक है। आपकी मोहब्बत बजा, मैं आपकी मोहब्बत का एहतराम करता हूँ। ये बताएं जिंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है? देखें ये जो चीनी का रोला डाली बैठे हैं, ये जो आटे का मसला डाली बैठे हैं, ये जो पेट्रोल की कीमतों पे रो रहे हैं, ये क्या किस तरफ जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? देखें व्हाट्सएप, ये तो चीजें पहले होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमारे नहीं होता था मामलात कैसे है। होता था सारे उधर भी। आज ये देखें 2013 के इलेक्शन से लेके 2018 तक मीडिया ने जितनी कैंपेन की थी, हाँ जी, खान साहब की, शायद ही किसी ने की हो। आज देखें हर चीज एक चीज बताई। इमरान खान चीनी को ठीक करना चाहता है, उसे खराब कौन करना चाहता है? ये कारोबार किसका है? पहली बात किसका है? ये अगर एक आप जहांगीर खान तरीन का नाम लेंगे तो मैंने तो नाम ही नहीं लिया। उसके बाद जो 70% हजरत मैंने नाम ही नहीं लिया। 70% जो इसमें हैं वो सारे सियासतदान ही हैं, वो जेलों में की हैं, शरीफों की हैं, जेलों में। उसको कामयाब नहीं करने दे, पकड़े हुए हैं, कामयाब नहीं होने दे। नैब कामयाब है। देखें नैब कामयाब, सारे इदारे आपके, सारा कुछ आपका। देखें अगर आप कहें जी 2-2.5 साल बाद दुनिया ही बदल जाए तो ऐसा नहीं होता। मुश्किल हो गया डिफेंड करना। दुनिया नहीं ऐसी नहीं है। नहीं वो कहते मेरी अर्ज तो सुने। मैं खान साहब की तकरीरें सुनता था, मैं खुद बड़ा जुनूनी था उस वक्त, मैं तकरीरें सुनता था, मैं टेलीविजन इंटरव्यू देखता था। वो तो 90 दिन कहते थे, मैं तो फिर 100 दिन के ऊपर आ गए थे हम कि 100 दिन कर लें। 100 दिन के बाद अंडे कट्टे मुर्गियां मिल गए। वो कोई इनिशियल एजेंडा हो सकता है, इनिशियल एजेंडा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क जो है कर्जों में फंसा हुआ है, आप अभी भी फंसा हुआ, गुर्बत की लकीर से नीचे है, तो फिर आप 2 साल या 2.5 साल नहीं देखेंगे। आपको टाइम लगेगा। अभी ठीक हो गया 2-2.5 साल में। चले मेरा सवाल है, 2-2.5 साल बाद पहले मुल्क ठीक था, हमारे यहाँ पे महंगाई नहीं थी, यहाँ पे गुर्बत नहीं थी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था, सेहत का निजाम ठीक था, क्या ठीक था? तो आज उस चीज को जवाब तो ले लें। जी व्हाट्सएप जो आज के दिन है ना जी, इससे बहुत बेहतर था मेरा ख्याल है। उस टाइम भी आप सुन मैं मिसालें अरे बाबा मिसालें दे रहा हूँ। जी पहले जो मैं प्रोग्राम करता था वो मैं करता था लाहौर के बाहर जाके ना, यानी लाहौर से बाहर से मेरी मुराद है जितने बाहर के हल्के हैं, शहबाज शरीफ का हल्का, कान्ना हो गया, शदरा हो गया, ये मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। आज मैं लाहौर के जो दिल हैं उनमें जाके, मॉडल टाउन में जाके, अंदरून शहर में जाके, ये पीछे आपके गुलबर्ग में जाके, गुलबर्ग के अंदर, ये अभी सामने से चले जाए अंदर, अब जो उनका हाल था वो आपका हाल है। मेरा मकसद ये नहीं कहने का कि उनके दौर में बड़ी खुशहाली थी, आपके दौर में नाकामी हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके दौर में जो नाकामी थी वो नाकामी कंट्रोल करने के लिए साहब को लाया गया था। ऐसे ही है, हम यही करना चाह रहे थे, वो कंट्रोल नहीं हुई, वो फैल गई। अब क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल के जी क्या फैल गया है। फिर एक और सुन लें, मेडिकल का हाल सुन लें। मेडिकल सेहत में आपके तमाम टेस्ट फ्री थे,
जी। अब आप सारे टेस्टों पे पैसे देते हैं। कर्जों की सुन लें, उनके दौर में, उन दोनों के दौर में जितना कर्जा लिया आपने 2 साल में उतना कर्जा ले लिया। मेरा ख्याल आप कह रहे हैं कुछ और है, ये आपके दिए हुए नहीं, स्टैट्स कुछ और है। हम लोग ये एक मफरूजों के ऊपर ना ये लिखे हुए यार, अभी खोल लें। अच्छा चले, इंटरनेट खोल लें। चले फिर इसको देखें कि इमरान खान ने इन 2 सालों में टीवी वाले पे जो बैठे खोलो इंटरनेट यार, वो देखो मैं स्टेट बैंक की ये लिखी आई है। आज बीबीसी ने वो दिया, पब्लिक में अवेयरनेस है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कर्जा कितना वापस कर चुका है ये देखे, ने देना ही है। 10 सालों में इन्होंने कितना वापस किया है, उसने कितना किया। मेरी अर्ज तो सुने, ठीक है, और ने देना ही है, और नहीं देगा ना तो अगली किस्त नहीं मिलनी। ठीक है, अभी भी वो आज की खबर है कि वो IMF कह रहे हैं कि जनाब किस्त तोड़ेंगे तो अगली किस्त रिलीज कराएंगे। खान साहब ने रिक्वेस्ट की है IMF को कि अगली किस्त तोड़ें। अब क्या कहेंगे सर? देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो निजाम है मुल्क, पहले से मुल्क की इकानमी अच्छा बेहतर हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई चलें, बहस बढ़ाए बहस नहीं करते हम। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आप खुश रहें और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्दी खुशहाली दिखाए। बिल्कुल जी, निजात खुशहाल हो, हमें नेक और ईमानदार क़यादत में आए और वो हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए बेहतर काम करे। आमीन, बस दुआ ही कर सकते हैं हम। न्याई साहब बैठे हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। न्याई साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, बात तो सुन लें। बिल्कुल, अब ये ठीक है, खुश हैं आप? हालात अच्छे जा रहे हैं? हाँ, बस हम मजदूर लोग हैं। मजदूर की हालात अच्छे हैं न्याई साहब? आपको जो मजदूर मिलते हैं मुश्किल है ना? नहीं साहब, क्या हुआ, क्या कर दूं, प्रॉब्लम क्या हो गई? मैं मीडिया में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये हूँ कि मैं सुनता रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे बड़े बड़े सियासतदान जब आते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, मीडिया माजरत से काम, हाँ जी, हाँ जी, नहीं लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अरे बाबा, जब ये जो बातें करते हैं ना, उस वक्त ये था, उस वक्त हाँ ठीक है, 40, 50, 60, 70 साल में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। हाँ, वेरी गुड। अगर कहीं रिफॉर्म नहीं होता, हाँ, चाहे मीडिया हो चाहे कुछ भी, रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो नहीं है। और हमारे जो अभी के लीडर हैं, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, काबिल एहतराम हैं, उन्होंने कहा था कि रिफॉर्म्स लेके आऊंगा। कोई भी महकमा हो, जब रिफॉर्म नहीं होगी डिलीवर नहीं करेगा। उन्होंने कहा था मैं रिफॉर्म लेके आऊंगा। नहीं, रिफॉर्म सिंगल पर्सन से नहीं होता, टीम लेके आती है। टीम नहीं लाती, हमारा कानून जैसे पार्लियामेंट के नीचे वही टीम होती है ना, प्रॉपर टीम चलती है। वो नहीं चाहते, चीजें नहीं चाहती हैं आपकी, और लोगों से बात कराते हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग परेशान हैं। खुश जो हैं वो खुशहाल हैं, घर में अच्छे खाना आ रहा है, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, कहीं सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी सहूलियात आ गई हैं, बड़ी अच्छी प्राइवेट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, जिस नहीं सरकारी अस्पताल है, जिसने जाना ही बच्चा भेजना ही अपने सरकारी स्कूल में है, जिसने जाना ही 1 किलो 2 किलो आटा लेने हैं, बड़ी मुश्किलात है उसके लिए। जिसने कमाना ही 1000 रुपया रोज़ गया, या 600 रुपया रोज़ गया, या 900 रुपया रोज़ गया, बड़ी मुश्किलात हैं ज़िंदगी के। जो कहते हैं ना, है बहुत तल्ख बंदा है मजदूर के औकात, ऐसे ही है, ऐसी है परेशानी बहुत ज्यादा। जब तक रिफॉर्म नहीं होगी, सब कुछ चीजें एज इट इज चलेंगी, चाहे वो 40 और अगर ये रिफॉर्म्स वाली बात न्याजी साहब को पता है, मुझे पता है और दोस्तों को पता है, तो फिर मेरे ख्याल से खान साहब को पता ही होगा। पार्लियामेंट हर एक बंदे को, जितनी बड़ी पार्टी है सबको पता है, सबको पता। हमने पुलिस लेकिन कर दे नहीं, वो तो होता ही नहीं। आए आपकी और लोगों से बात कराते हैं, रिफॉर्म्स की बात जो सी है इसको यहीं पे रखते हैं और इब्राहिम की तलाश में निकलते हैं। आए हमारे साथ। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे बड़े प्यारे भाई हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी जिंदगी? सर बस लाइफ अजीब सी गुजरी है, कुछ समझ नहीं आ रही। कह रहे थे हम आएंगे, हमारे दौर में हालात चेंज हो गए, पानी के सीवरेज के से बिजली के मामला, अब बिजली देखें, अब देखें महंगी हो गई है, फिर अब 65% उन्होंने फिर महंगी कर दी है, पैसे उन्होंने फिर महंगी की है। अब अगर एक गरीब आदमी 20-25 हज़ार कमा रहा है, उसमें से उसका घर का खर्चा जो है। जी सवाल ये है कि नवाज शरीफ के दौर में भी तो हम इसी तरह रो रहे थे सर जी। नवाज शरीफ के दौर में हम भूल तो नहीं गए, सबको याद है, लेकिन काम जो होते हैं ना, ये इंसानियत के थ्रू होते हैं। अगर वो लीडर बनकर आया है हमारे पास, अगर वो कहना चाह रहा है कि मैं लीडर हूँ, मैंने पाकिस्तान में बहुत कुछ किया है, वो हमारे लिए किया, अपने लिए नहीं किया। वो वाम के लिए करना चाह रहा है तो वाम के लिए आता है, वाम के लिए करना चाहिए। ये अगर सब कुछ बन रहा है, ये वाम के पैसों का बन रहा है। अगर वो बना रहे हैं, उसका टैक्स जा रहा है, उसका टैक्स एक दिन में अरबों रुपए जा रहा है, वो किधर जा रहा है? आपको उम्मीद क्या अब होगा क्या? सर जी मुझे तो उम्मीद कुछ भी नहीं नजर आ रही। कोई उम्मीद थी आपको? सर जी
मैं आपको अर्ज करना चाहूँ, मैं खुद चकवाल से वज़ीर राजा यासर मायो जो है ना वो मेरे मेंबर हैं। अच्छा, हाँ, जी, आपके ठीक है। MP हैं। वो इस टाइम लाहौर में आए हुए हैं, MP आए हुए हैं। हर जगह पर जा रहे हैं, शदरा जा रहे हैं, लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं गंद के हिसाब से, पानी के हिसाब से। ये 3-4 दिन से मैं उनकी न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ, काम कर रहे हैं लाहौर में। जी, लाहौर में। लेकिन देखें, अगर वो लाहौर में आए, कुछ करके दिखाएंगे, हालात कुछ चेंज होगा, हमें नजर आएंगे कि हमारे भी कोई बाहर से आकर कुछ इंसानियत के थ्रू किया है। चकवाल में बहुत कुछ किया सर जी, चकवाल में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। मैं बकायदा साल वहाँ पर रहा हूँ। चौधरी मोहसिन हसन खान मेरे बनवाई हैं वहाँ के, वो खुद PTI के लीडर हैं। वो ये नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा काम। PTI वहाँ पर पसंद नहीं आई आपको? सर जी, पसंद की बात है कि देखें, असल में बात होती है रिश्वत की। जब तक करप्शन नहीं ना खत्म होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। वेरी गुड, तो अपने थॉट्स में बड़े क्लियर हैं भाई। जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। भाई की आपने बात सुनी, वो कहते हैं जी कि सिचुएशन जो सी बड़ी ख़राब है, हुकूमत जो सी है उससे अभी तक संभाला नहीं जा रहा, चीज़ें जो सी हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। अभी डॉलर का रेट जो है वो कम होता जा रहा है, 153-150 के करीब नीचे उतरता जा रहा है डॉलर। ये 168 से नीचे तक आया। लेकिन जब डॉलर ऊपर जाता है तो हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन जब डॉलर नीचे आ रहा है तो चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप गाड़ियाँ चलाते हैं जापानी शिबानी, उनकी कीमतें भी, जो लोकल असम्बल्ड गाड़ियाँ, उनकी कीमतें किसी की भी नीचे नहीं है। डॉलर के हिसाब से जिनकी कीमतें ऊपर जाती हैं, जिन चीज़ों की, वो कीमतें वहीं पे रुक गई हैं, वहाँ से नीचे नहीं आई, कंट्रोल नहीं हो रहा। बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, यहाँ पर गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पेट्रोल की कीमत जो सी है वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि हम 100 से ऊपर ही हैं, अभी और ऊपर जाने की उम्मीद है कि और ऊपर भी जा सकते हैं, कहते हैं, फिर दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन सिचुएशन जो सी है वो कंट्रोल में नहीं है। हमें उम्मीद थी PDM वालों से, लोगों को उम्मीद थी, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, लोगों को उम्मीद थी PDM से। PDM जो सी है वो उठ के आई थी, वो एक बयानिया लेके आई थी। लोगों को ऐसे लग रहा था कि वोट की इज्जत की लड़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन ये लोग खुद से ही लड़ पड़े। मुझे खुशी है कि सफबंदी हो गई है। मुझे अफसोस इस बात का है, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते, तो वो आपको ये दे देते। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान से मिलके बन रहा है। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से ताबेदारी करता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एतराज़ होना चाहिए था। अफसोस के साथ कि आई डोंट नो क्यों एक जमात इतना सख्त फैसला ले, जिससे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मियाँ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, स्पीक टू माई फादर और माई सेल्फ और रिक्वेस्ट अस। आपका शायद सेनेट का रूल्स का नहीं पता हो, मैं PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से कि ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, एंड आई विल चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। हम किसी का डिक्टेशन पे एतिहाद नहीं चल सकता है, और इसलिए मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। इनके बड़े वो लोग हैं जो इस मुल्क में हुकूमत कर चुके हैं, इस मुल्क की हुक्मरानी की एक एक ऐवान की एक एक सीढ़ी को जानते हैं। इनको पता है कहाँ पर क्या किस तरह चीज़ें होती हैं। जो अभी वाले आए हैं वो तो सिख रहे ने ना बेचारे, तो जेडे सिखते ने तो फिर वो सिखते ही ने, वो जेडे सिख चुके ने वो कहते ने सानू दो मौका। तो चीज़ें जो सी हैं वो आपके सामने घूम रही हैं, लेकिन इन तमाम पुतली तमाशे के अंदर एक जो पुतली है, यानी कि हम, वो वहीं पे खड़े हैं, यानी कि उनको कोई नहीं हिला रहा। वो जहाँ पर गंदी गली में खड़े थे वो वहीं पे खड़े हैं। वो जो पहले गंद खा रहे थे आज भी वही खा रहे हैं, और वो जो पहले बिजली के बिल महंगे दे रहे थे वो आज भी दे रहे हैं। वो कल भी बेरोज़गार थे, वो आज भी बेरोज़गार हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहीं की वहीं हैं। हमारे इर्द गिर्द का जो तमाशा है वो जारी है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन फिर भी किसी से भी बात करें, अपने करीब किसी बंदे से पूछें, उसको लगता है कि एक दिन कोई ना कोई आएगा, हमें इन तमाम मुसीबतों से हमारी जान छुड़ाएगा। जैसे मैंने इकबाल का शेर एक पढ़ा था, वो कहते हैं कि
ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, जहाँ सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका आखिरी शेर है, उसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिरी शेर उसका ये है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, ज़रा गौर कीजिएगा, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपना ख्याल रखिए, मुजाहिद, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।